जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन पेपर टू यानी शिक्षा शास्त्र का ये पेपर टू रहेगा। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है पेपर टू में, तो माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है ना। अच्छा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 29 मई 2026 को। बाकी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं 2 जून 2026 को, ठीक है। बाकी अगले साल 2027, 2028, 2029 के लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं या भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ भी आपके जो पेपर का नाम है वो सेम रहना चाहिए, माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है ना। आपको इसमें टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। यह आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2023-24 का, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, बीए सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन का ये पेपर टू रहेगा। पेपर का नाम देख लेंगे, ठीक है। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है मानव निर्माण, है ना, मैन मेकिंग। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य है। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य क्या है, तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, उत्पादकता में वृद्धि करना और कुशलता की प्राप्ति, ये सभी तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनकर सभी लोग जाएंगे, नहीं तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। पहले हम लोग क्लास अटेंड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। क्या करा, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। कब किया गया सर, तो 1976 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया था भारत में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा है पर्यावरण में निहित होते हैं। पर्यावरण में क्या निहित होते हैं, तो पर्यावरण में जैविक कारक और अजैविक कारक, है ना, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फंक्शंस, ये आपके दोनों सम्मिलित होते हैं पर्यावरण में, इन्वायरमेंटल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है अम्लीय वर्षा के कारण कारक हैं। अम्लीय वर्षा क्यों होता है, अम्लीय वर्षा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो हर साल, ठीक है ना, याद रखिएगा, हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है पांडिचेरी आश्रम अपने शैक्षणिक दर्शन पर आधारित होने के लिए जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है पारंपरिक भारतीय मूल्य और आध्यात्मिकता के लिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी संस्था लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें जो वनस्थली विद्यापीठ है ना, ये क्या करती है, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, अभी लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, है ना, NAD है, क्या है ये, तो ये आपका क्या है, तो शैक्षिक पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए होता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, इन चारों में से कौन सा MOOC यानी मूक के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मूक के लिए प्लेटफॉर्म आपका होता है इसमें से EDX, है ना, EDX हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं पोर्टल, है ना, आप लोगों का माइनर एग्जाम हुआ भी होगा स्वयं पोर्टल से। इसमें क्या है, फ्यूचर लर्न, है ना, फ्यूचर लर्न, ये तीनों क्या है, मूक के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन UGC के लिए आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा उपयोग किए जाने वाला पैरामीटर नहीं है। तो इसमें पैरामीटर नहीं है श्रेष्ठता का दर्जा। बाकी शिक्षण अधिगम व संस्थान अनुसंधान व वितरित
अभ्यास और स्नातक परिणाम, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर हैं, ये तीनों, है ना। श्रेष्ठता का दर्जा नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में शिक्षा का अधिकार यानी RTI किन अनुच्छेदों द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन RTE, है ना। ये किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21A के द्वारा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है इस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिका के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो इनमें से कौन सा है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें, इन चारों में से किसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव समाहित है? तो इन चारों में वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव समाहित है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलें क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक, ठीक है ना, शैक्षिक, यहाँ पर देख लेंगे, शैक्षिक FM रेडियो के नेटवर्क हैं। शैक्षिक FM रेडियो के नेटवर्क कौन है इन चारों में से? तो इन चारों में से ज्ञानवाणी क्या है आपका? शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है, किससे मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड? तो GBps में मापी जाती है। आपके मोबाइल पर भी GBps चल रहा होगा, है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रख लीजिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें पूछा गया है UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंग्लिश में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, हिंदी में भूल जाएंगे, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। UGC, इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसका गठन कब हुआ था, इसकी मतलब स्थापना कब करी गई थी? ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग पढ़े भी होंगे बुक, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बाकी BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है ही। अगला क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है ना। सबसे स्थिर, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन है? तो महासागर जो होता है, ओशियन, ये सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम वार्षिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है चाइना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ना। क्या पूछा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, इनमें से कौन है? तो सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है 3R, है ना। क्या कर रहा है? 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं, यानी 3R का फुल फॉर्म सीधे सीधे यहाँ पर पूछा गया है और इसके बारे में बताया गया है कि यह हमारे लिए मदद कैसे करते हैं, है ना। तो 3R का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है ना। कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें। डी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा है किस दृष्टिकोण में हम लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं?
तो इसमें इन सीटू संरक्षण में, है ना, इन सीटू संरक्षण में हम क्या करते हैं, इसमें हम लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी पूरे इकोसिस्टम तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, तिब्लिसी सम्मेलन, हाँ ठीक है, तिब्लिसी सम्मेलन यूनेस्को 1977 ने विकेंद्रीकरण किया, क्या लिखा हुआ, डेवलप यानी, ठीक है ना, विकास किया, ठीक है ना। तिब्लिसी सम्मेलन यूनेस्को 1977 ने विकसित किया, क्या विकसित किया है, तो इन्होंने पर्यावरण शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए हैं और पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य विकसित किए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, जब आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं ना तो क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से एचडी में भेजें, लेकिन थोड़ा सा सीधा करके क्वेश्चन पेपर भेजें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ भेजना है अभी लास्ट में बात करेंगे। चलिए पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए हम कर सकते हैं वनों की कटाई को रोकना बंद कर दें, पेड़ लगाना शुरू कर दें, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना शुरू कर दें, तो ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यय की खोज किसने की, तो टैंसले महोदय ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यय की खोज किसने की थी, टैंसले महोदय। सी ऑप्शन आपका राइट है, एजी टैंसले इनका नाम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, इसमें पूछा गया है ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत को क्षरण यानी ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है, तो आपका ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, सीएफसी गैस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों पर लेबल लगाने की एक योजना शुरू की जिसे इस नाम से जाना जाता है, जिसे इको मार्क के नाम से जाना जाता है, क्या, इको मार्क। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, है ना, भूमंडलीकरण भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी क्या हैं आपके मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ मूक का फुल फॉर्म पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। MOOC का पूरा नाम क्या है, मूक का पूरा नाम है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है ना, इंग्लिश में याद रखिएगा सबसे बेहतर रहेगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 33 आपसे क्या पूछा गया इसमें, देखें यहाँ पर पूछा गया है ई जर्नल को कहा जाता है, ई जर्नल को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहा जाता है। ई कॉमर्स, है ना, ई कॉमर्स रहेगा तो भी आपका क्या होगा, ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। ई जनरल होगा, जहाँ भी ई लगेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। कई सारे ऐसे पार्ट हैं या फिर कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर ई लगा करके बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, है ना। ई जनरल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, यहाँ पर पूछा गया है वन स्टॉप सेंटर योजना कब लागू की गई। वन स्टॉप सेंटर योजना ये लागू करी गई थी 2015 में। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35, इसमें आपसे पूछा गया है संविधान की धारा 45 का संबंध है, किसके साथ संबंध है 45, तो ये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, संविधान की धारा 45। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36, इसमें आपसे पूछा गया है किस विश्वविद्यालय का लक्ष्य ग्रामीण विकास है, तो ध्यान रखेंगे जो आपका चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन है, तो खान अकादमी जो है आपका, ठीक है ना, ये क्या है, OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है, तो यह आपका है मूक, है ना। कौन सा है, मूक एप्लीकेशन, MOOC। ठीक है ना, वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, MOOC।
डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, प्रश्न नंबर 39। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर देखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के विकास में निम्नांकित में से कौन सा सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है। सही अनुक्रम प्रदर्शित कौन करता है, तो इसमें से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें से सही अनुक्रम प्रदान करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मास मीडिया, व्यवस्था उपागम, मल्टीमीडिया तथा आईसीटी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC प्लेटफॉर्म है। प्रथम स्वयं, फ्यूचर लर्न है या फिर ओपन लर्न, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्वयं है आपका, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए स्वयं पोर्टल से आप लोगों के जो माइनर के एग्ज़ाम भी हुए होंगे, ठीक है ना। माइनर 6 सेमेस्टर में नहीं होंगे तो आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में हुए होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण से संबंधित है, तो यह आपका ई कल्प संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है O3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे आर्थिक संरक्षणवाद का विस्तार और गरीब देशों का अलगाव। ये क्या है, ये आपका वैश्विक, ठीक है ना। क्या कह रहा है, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शांति शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो बच्चों और वयस्कों यानी बच्चे और जो वयस्क हैं उनको संघर्ष उत्पन्न करने के कौशल से लैस करना, ये आपका शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 45, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव जनसंख्या के मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जनसांख्यिकी कहलाता है, डेमोग्राफी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सोशल मीडिया टूल नहीं है। सोशल मीडिया टूल कौन सा नहीं है, देखें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल मीडिया ऐप हैं। फेटा ये किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया ऐप मुझे नहीं लग रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सोशल मीडिया ऐप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी प्रथाओं के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण है सिवाय किसके, तो सिवाय शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षा पर जोर से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 48। इसमें पूछा है मूल्य शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। मूल्य शिक्षा की जो अवधारणा होती है यह आदर्शवाद पर आधारित होती है, आइडियलिज्म पर। यह ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें महिला सशक्तिकरण में शामिल है। महिला सशक्तिकरण में क्या शामिल होता है, तो महिलाओं की आत्ममूल्य की भावना, विकल्पों को खोजने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार, करेक्ट है। अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का अधिकार, ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, इसमें पूछा है सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार एक मानव अधिकार है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो इसको उपयोग किया जा सकता है सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी फुल फॉर्म पूछा गया है। ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है ना, एकीकृत बाल विकास योजना। बी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, इसमें आपसे पूछा गया है मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को मध्याह्न यानी दोपहर में भोजन उपलब्ध कराना, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 55, इसमें आपसे पूछा गया है रूसा
किससे संबंधित है? तो जो रूसा है यह आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन से, है ना। रूसा किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मानवाधिकारों की प्रकृति है। मानवाधिकारों की जो प्रकृति होती है सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? समेकित बाल विकास योजना, है ना। ICDS का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो अभी ऊपर आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ा, हिंदी में भी जान लेंगे। और इसका लाभार्थी हैं, लाभार्थी कौन है? तो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ये सभी समेकित बाल विकास योजना ICDS के लाभार्थी हैं, यानी इन्हें लाभ मिलता है इससे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, है ना, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में यह कथन सही है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान पढ़े भारत बढ़े भारत, ठीक है ना, ये SSA का एक उप कार्यक्रम है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुगुन एक सरकारी पोर्टल है जिसे SSA कार्यक्रम की निगरानी हेतु शुरू किया गया, तो तीनों आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखें, यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है NMEICT, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रॉट, ठीक है, ICT, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। इंग्लिश में याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए पेपर इंग्लिश में बनता है, अब इसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रॉट लिखा है ना, तो यही यहाँ पर भी लिख देगा, यहाँ हिंदी में नहीं लिखता है, इसको ही हिंदी में लिख, नेशनल, ऐसे नेशनल, है ना, ऐसे लिख करके लिख देता है, तो ये बहुत ही बच्चों को डिस्टर्बिंग, क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं इसकी वजह से, तो इंग्लिश में याद रखना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है? तो 25% बच्चों को निःशुल्क देना है, निःशुल्क शिक्षा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 61। इसमें पूछा गया है दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो फेसबुक सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ठीक है ना, फेसबुक सबसे ज़्यादा दुनिया भर में फेमस है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा है शांति निकेतन में विनय भवन क्या है? शांति निकेतन में विनय भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है आपका ये, ठीक है ना, किसने स्थापित करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कौन सा कथन सही है? वनस्थली विद्यापीठ यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, वनस्थली विद्यापीठ, तो बिल्कुल करेक्ट है। वनस्थली विद्यापीठ यह महिलाओं का विश्वविद्यालय है, बिल्कुल करेक्ट है। वनस्थली विद्यापीठ यह विश्वविद्यालय पूर्णतः शावासीय है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट है ना, रेसिडेंशियल है, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में आपका स्थित है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अच्छी आदतों और मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र है? सबसे उपयुक्त उम्र होता है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है? जवाहर नवोदय विद्यालय जो है 75% सीटें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो बिल्कुल करेक्ट है। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी CBSE से संबंध होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड क्या है? ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है ना।
कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 पूछा गया है कंप्यूटर वायरस है। कौन सा कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस है क्या है? सॉफ्टवेयर है, एक होता है कंप्यूटर वायरस। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी इमारत के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं? उसे लैन कहा जाता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन आपका राइट है। WAN का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ICT इनेबल एजुकेशन को। ठीक है ना, ICT सक्षम शिक्षा को मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 इसमें आपसे पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। क्या शामिल होता है इसमें? तो ऑनलाइन अधिगम शामिल होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। एजुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना भी होता है और वेब आधारित शिक्षा भी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शांति पुरस्कार किसका? विश्व का। कौन है? नोबेल शांति पुरस्कार है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके पहले मैं बता दूं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 76075754। ठीक है, ये 4 है, ठीक है ना, याद रखिएगा 74584। मैं फिर से लिख दूँ क्या, है ना, 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है BA सेमेस्टर वाला। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आप अपने सारे क्वेश्चन पेपर 10 मिनट का समय निकाल करके ज़रूर भेज दें, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि BA सेमेस्टर वाला हर साल फ्री में पढ़ाता है। तो इसमें अपना योगदान ज़रूर दें। बाकी क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्वयं का तात्पर्य किससे है ना, स्वयं का तात्पर्य किससे है? तो इसका या फिर स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया सीधे सीधे। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, ठीक है, इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है ना, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।